इनके नेताओं को कोई बस का टिकट ना दे, इनको पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री का टिकट मिल जाता है, इनको कैसे में एमपीओ का टिकट मिल जाता है। एक आपने देखा कि वो नवीन चोपड़ा है और ये बीजेपी वाले हैं जो जिनका खाली खोपड़ा है, ये खाली खोपड़ा वाले हैं। ये स्मार्ट सिटी आपकी देख लो, स्मार्ट सिटी में फ्लाईओवर पर कुत्ते भटक रहे हैं, दिखा दो, ये भी दिखा दो ना आप। स्मार्ट सिटी के अंदर आप ये देख लीजिए कुत्ते भटक रहे हैं। दूसरी बात, ये टिकट है ताऊ की, बुंदेलखंड से आए हैं, बुंदेलखंड से आए हैं। इनकी टिकट आप देख लो, टिकट का दाम सरकार ने कितना बढ़ा दिया है, आप ये देख लो, 1150 रुपए इनकी टिकट का दाम है एक आदमी। वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फटी धोती पहनी और देश को कपड़ा पहनाया। एक नरेंद्र मोदी है 2021 का, जिसने देश को नंगा करके 10 लाख का सूट पहना। 3 करोड़ रोजगार तो आप बाद में देंगे, 3 करोड़ रोजगार तो बाद में देंगे। आप उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों को हेलमेट तो दिला नहीं पा रहे हैं। आप भूल गए वो घटना, सर पे स्टूल रख के घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले। ये भारतीय जनता पार्टी की नेताएं जो सिलेंडर सर पे धर के नाचती थी, स्मृति ईरानी, कल आपने देखा वहाँ गृह मंत्री नाच रहा हरियाणा का गोल्ड मेडल पे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, स्वागत है आपका सजग भारत में। और इस वक्त हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर आज मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक खबर आपको बता देते हैं कि किसानों ने अब ठान लिया है कि लखनऊ को दिल्ली की तरह बना देंगे और लखनऊ का भी अब घिराव करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी तरफ से चेतावनी दे दी है कि किसानों को उन्हीं की तरीके से अब स्वागत करेंगे। स्वागत करने का क्या अर्थ था जो योगी जी ने कहा? स्वागत करेंगे अपना इस्तीफा देकर 2022 में, और वही सबसे बड़ा स्वागत होगा। बाकी स्वागत तो देश की जनता करेगी आपका और आपके नेताओं का जब वोट मांगने आएंगे। आप क्या समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश किसानों के लिए एक सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि आधारित जनसंख्या है। अगर आप किसानों का स्वागत जो आप सोचने की करने की सोच रहे हैं ना जिस तरीके से, तो आपका पता नहीं कि आप किस तरीके से स्वागत करेंगे, लेकिन किसानों ने सोच रखा है कि आपके नेता जब वोट मांगने आएंगे तो उनका स्वागत किस प्रकार होगा। आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो गिनकर बैठे हैं कि 300 साढ़े 300 सीट उनकी आनी ही है 2022 में। इनके नेताओं को कोई बस का टिकट ना दे, इनको पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री का टिकट मिल जाता है, इनको कैसे में एमपीओ का टिकट मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? इनको ये नहीं पता होता कि इनके नेता का नाम क्या है और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूछ रहा है कहाँ से लड़ रहे हैं हम चुनाव, उसको ये नहीं पता और ऐसों को ये टिकट दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इनको तो कोई बस का कंडक्टर दिल्ली में बस की टिकट ना दे, इनको उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को जो आज यहाँ पर नेता बने बैठे हैं। ये नंबर 1 है, वो भूल गए हैं नंबर 1। योगी जी को भी नंबर 1 का दर्जा दिया गया है, मोदी जी को भी। अपराध में कौन से नंबर पे आते हैं आप बता दो। अपराध में नंबर 1 प्रदेश है उत्तर प्रदेश। मैं क्या बताऊं, आपको नहीं पता। विकास में भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। विकास में तो जीरो है, विकास के नाम पर जीरो है। एक काम बता दीजिए जो इन्होंने किया हो योगी जी ने। महिलाओं के साथ आप बलात्कार, यौन शोषण की अगर आपको रिपोर्ट पढ़नी है तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िए। 2016 और 19 के मामले में 20% वृद्धि हुई आपराधिक मामलों में, बताइए ना। और वो महिलाएं, आज देश का दुर्भाग्य है कि एक घटना घटित होती है देश की बेटी के साथ में, हाथरस के अंदर, जब बेटी को जिंदा जलाया जाता है, उसके बावजूद देश की राजधानी में एक बेटी को जिंदा जलाया जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से, गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, बिल्कुल इनके होठ सिले पड़े हैं। आप ये देख लीजिए, एक और देश की बेटियां गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, दूसरी ओर भारत देश में उनके साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकारें चुप हैं। एक आपने देखा कि वो नवीन चोपड़ा है और ये बीजेपी वाले हैं जो जिनका खाली खोपड़ा है, ये खाली खोपड़ा वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं करना जानते। और मैं आपको बता दूं कि इनका बस नहीं चल रहा, ये तो वरना डोनाल्ड ट्रंप से भी जाके कह दे कि तेरा समय खराब चल रहा है, तेरा नाम भी बदल के धर्मेंद्र त्यागी कर दिया जाए। इनका बस ही नहीं चल रहा। पर कहीं ना कहीं तो आप मानेंगे ना, जब पूरे देश में योगी जी का पोस्टर लगाया जा रहा है कि भैया हम रोजगार देंगे, योगी जी नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी है, कुछ तो किया होगा जो हर जगह प्रचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी है और ये आप क्या समझिए, आप मेरा इंटरव्यू बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर ले रही हैं या दुबई में एफिल टावर या फिर एफिल टावर पेरिस के नीचे खड़े होकर ले रही हैं। ये स्मार्ट सिटी आपकी देख लो, स्मार्ट सिटी में फ्लाईओवर पर कुत्ते भटक रहे हैं, दिखा दो, ये भी दिखा दो ना आप। स्मार्ट सिटी के अंदर आप ये देख लीजिए कुत्ते भटक रहे हैं। दूसरी बात आप ये देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के अंदर किसानों को सड़क पे ला दिया, युवाओं का रोजगार छीन लिया। और जो लोग सोच रहे हैं किसान आंदोलन में जनसंख्या क्यों कम है, तो मैं आपको दिखा दूं उसका भी उदाहरण। ताऊ अपनी टिकट दिखा दो, जरा टिकट दिखा दो आप।
ये टिकट है ताऊ की, बुंदेलखंड से आए हैं, हमीरपुर जिले से आया हूँ मैं। बुंदेलखंड से आए हैं। इनकी टिकट आप देख लो, टिकट का दाम सरकार ने कितना बढ़ा दिया है। आप ये देख लो, 1150 रुपए इनकी टिकट का दाम है एक आदमी की। पहले क्या था? पहले क्या था? पहले हम लोग ट्रेनों पे फ्री आती थी, मोदी जी ने ये सब ट्रेनें बंद कर दी हैं। और वो कोरोना काल के उसमें चक्कर में सब कोरोना काल का ही बहाना है। हम किसानों को आज तक कोई कोरोना नहीं हुआ, हम उसकी गारंटी हम स्वयं लेते हैं। कोई राजधानी, कोई शताब्दी नहीं, कुछ नहीं। ये देखो, ये ऐसे इस गरीब किसान से भी ऐसे ऐंठ रही है सरकार पैसा। तो आप ये सोचिए, जब अरे सुन तो लीजिए, जब एक आदमी का आने का किराया 1150 रुपए बुंदेलखंड से यहाँ तक का हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि जब आदमी को फसल बेचनी हो, बुंदेलखंड के आदमी को यहाँ गाजीपुर में फसल बेचनी हो, यहाँ गाजीपुर मंडी में अपनी सब्जी को बेचना हो, तो अगर वो बुंदेलखंड का आदमी रेलवे में अपनी फसल को, सब्जी को रखकर लेकर आएगा, तो आप लगा लीजिए उसका कितना खर्चा आएगा, बता दीजिए आप मुझे। पर उनका कहना होता है कि ये जितनी भी चीजें बढ़ी हैं, वो भी मानते हैं महंगाई बढ़ी है, पर उनका कहना है महंगाई इसलिए बढ़ी है या तो पिछली सरकारों ने वो काम किया नहीं और देश के विकास के लिए जरूरी कदम है। 70 रुपए पेट्रोल पे जंतर मंतर और अब छू मंतर, है ना। ये भारतीय जनता पार्टी की नेताएं जो सिलेंडर सर पे धर के नाचती थी, स्मृति ईरानी, कल आपने देखा वहाँ गृह मंत्री नाच रहा हरियाणा का गोल्ड मेडल पे। एक बात बताओ, आपने उसे सुरक्षा क्या प्रोवाइड कराई है? आपने जब वो बेटा तैयारी कर रहा था स्पोर्ट्स का आपने बजट कम कर दिया। जब वो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा था, सरकार की तरफ से उसे क्या सुविधा मिली? इतना बड़ा बड़ा आपने एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया। एक गुजरात के खिलाड़ी हैं जिन्होंने, आपको मैं बता दूं कि उन्होंने, आंख से उनको दिखाई नहीं देता, उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत के लिए पुरस्कार जीता, और आज उनकी ये नौबत आ गई कि उनके पास दाने दाने को रोटी नहीं है, रोटी तक के लिए मोहताज हो गए हैं वो। तो ये देश की स्थिति है, नौबत ला दी है कि मतलब एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पहले खिलाड़ियों का पोस्टर लगा लो, उन बेटियों का पोस्टर लगा लो, लेकिन बाकी बेटियों की सुरक्षा आपसे नहीं की जा रही। खिलाड़ियों का पोस्टर लगा लिया, लेकिन खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, आपने देखा। अच्छा, जब हम सर्वे करते हैं, अभी यूपी का चुनाव आ रहा है, हम भी लोगों से जानकारी ले रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, उनका मूड जान रहे हैं, तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनका कहना है कि काफी कुछ कर दिया, डंका बजता है क्योंकि हमें राशन दे दिया, राशन हमें मुफ्त दे रहे हैं, सब कुछ कर दिया, गुंडा राज कम कर दिया, ये चीजें गिनवाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सीधे तौर पे, राशन दे दिया 15 लाख से, हैं आप आ गए हैं चने बांटने पर, हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आप 10 ऐसे नेताओं का नाम गिना दीजिए, आज की बहस यहीं समाप्त। 10 नेताओं का नाम गिना दीजिए कोरोना काल में जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काटी गई हूँ। हम तो जब मानते सरकार ने राशन दिया, अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह से काटते, एमएलए एमपीज की तनख्वाह से काटते, और जितने भी तमाम इनके सदस्य आयोग के उनके उससे काटते, क्यों नहीं काटा भाई? तो बताइए ना। 5 किलो जो राशन है वो क्या जनता को वो भी नहीं मिल रहा है, खरीदने वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। आप ये देख लीजिए कि आपने देखा होगा कि मोदी जी ने अभी किसानों का, आपने देखा कितना बिल आ रहा है आगरा में, 10-10, 12-12 हजार उनका बिजली का बिल आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा था? बुंदेलखंड में भी आ रहा, सब जगह आ रहा, सब तमाम जगहों पर किसान का 10 से 12 हजार का बिल आ रहा है। वो कैसे करेगा बताओ, कैसे करेगा? वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? वो मरने की नौबत आ गई, किसान की फांसी लगाने की नौबत आ गई। एक देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश ने खोया 1966 में, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच, जब देश में ताशकंद समझौता हुआ, उसके बीच लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने खो दिया। वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फटी धोती पहनी और देश को कपड़ा पहनाया। एक नरेंद्र मोदी है 2021 का, जिसने देश को नंगा करके 10 लाख का सूट पहना। लाल बहादुर शास्त्री जी की धोती फटी हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी उनसे कहती हैं कि शास्त्री जी एक नई धोती ले लीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का ये शब्द होते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि अभी मैं नई धोती लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने देश की जनता से कहा है कि आप अधिक से अधिक पैसों को बचाएं, क्योंकि हमारा देश पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अगर आप इसे सुई धागे से सिल देंगी तो बेहतर होगा। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया था प्रधानमंत्री रहते हुए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि कम से कम में कितने में खर्चा चल सकता है, तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि क्या कहते हैं कि 300 कुछ रुपए उन्होंने बोले। तो उन्होंने कहा कम से कम में आप बताओ, तो उन्होंने बोला कि 300 रुपये में चल जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 315 रुपये दूंगा, 25 रुपये कम करके। वो 25 रुपये भी मैं बचाऊंगा ताकि ये पैसा मेरे देश के काम आए। तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री की तनख्वाह भी छोड़ी देश के खातिर। और एक प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने देश को बेचने में
देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए कुछ नहीं करा और देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहते हैं देश की सेवा के लिए था, हमने विदेशों से अपने नाते जोड़े, विदेशों में आज हमारा डंका बजता है, आज विदेश है वो भी हमारे काम आ रहा है, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों ना हो। ये केवल मोदी जी की वजह से ये कहा कोई जाता मोदी है। जी की वजह से नहीं, कोई मोदी जी की वजह से नहीं। काय का मोदी मोदी चिल्लाती रहती हैं चाय बेचने वाले को। आपने एक बात बताइए, आपको एक बात याद दिलाऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1920 के आसपास या 1975 के आसपास जब भी उन्होंने करी, मतलब वो ग्रेजुएट हुए, उसके बाद उन्होंने देखिए चाय बेच के वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 2021 का युवा देखिए, पढ़ने के बाद पकौड़े तल रहा है, ये सरकारें कह रही हैं। और कौन से प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रही हैं? अमेरिका से सड़ा हुआ लाल गेहूँ आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कड़े शब्दों में अमेरिका को फटकार लगाई। अमेरिका ने कहा कि हम आपकी कंपनियों को, अपनी कंपनियों को यहाँ पर पैसा पसारना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों को। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम एक बार धोखा खा चुके हैं, जब अंग्रेजों ने कंपनियों के नाते हमारे देश पे कब्जा करा, लेकिन अब हम धोखा नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि बंद कर दो राशन। तब देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा। वो अमेरिका से सड़ा हुआ लाल गेहूँ आता था जिसे वहाँ के पशु भी नहीं खाते थे, लेकिन वो हम लोगों के लिए आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को नारा दिलवाया, जय जवान जय किसान का नारा, कि भूखे मरेंगे लेकिन कभी अमेरिका से गेहूं नहीं लेंगे। और उस दिन का दिन था और आज का दिन था, हमने खुद देश में गेहूं पैदा करा, देश में पैदावार करी। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है 21 में कि 8 महीने देश के किसान को यहाँ बॉर्डर पे बैठे रहना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। अच्छा, यूपी का चुनाव आ रहा है, अब हर कोई जानना चाह रहा है कि यूपी में सरकार किसकी बनेगी। कहीं ना कहीं योगी जी का भी कहना है कि सरकार जो है अब की बार हमारी बनेगी, विपक्ष का भी कहना है। पर कुछ मीडिया संस्थान हैं जिन्होंने यह चीज़ कही है कि 3 करोड़ रोजगार तो योगी जी ने दे दिए हैं और अभी 4 लाख रोजगार देने बाकी हैं। अरे 3 करोड़ रोजगार तो आप बाद में देंगे, 3 करोड़ रोजगार तो बाद में देंगे। आप उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों को हेलमेट तो दिला नहीं पा रहे हैं। आप भूल गई वो घटना, सर पे स्टूल रख के घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले, देखा नहीं आपने? तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलना बंद करिए, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को हेलमेट दिलाइए, उसके बाद में देश के युवाओं को रोजगार दिलाने की बात का झूठा ढिंडोरा पीटीजिएगा। और एडवर्टाइजमेंट से कुछ नहीं होता। अगर एडवर्टाइजमेंट से पेट भर जाए लोगों का तो लाखों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट ही लगा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।